जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड लाइफ टाइम के लिए होता है या फिर रिन्यूअल कराना होता है या फिर रिन्यूअल फिर कितने सालों में होता है। इसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन है। अगर आप लेबर कार्ड को रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो आपको सरकारी योजना से वंचित किया जा सकता है। इसके बारे में सारा विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि लेबर कार्ड रिन्यूअल कितने सालों में होता है, रिन्यूअल ना कराने पर क्या नुकसान होता है, ई श्रम कार्ड का क्या टर्म कंडीशन है। इन चीज़ों को पूरा आपके लिए समझना जरूरी है। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये धारणा है कि मैंने लेबर कार्ड बनवा लिया तो ये लेबर कार्ड बनवा लिया, अब सरकारी योजना का लाभ मिलता रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि लेबर कार्ड का एक वैलिडिटी होता है। लेबर कार्ड जो होता है वो कोई लाइफ टाइम नहीं होता है, पूरे जीवन भर के लिए नहीं होता है। वो इसलिए कि लेबर कार्ड केंद्र सरकार नहीं बनाती है। ई श्रम कार्ड जो है वो भारत सरकार की योजना है, पूरे भारत में बनता है और वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। उसको किसी प्रकार का रिन्यूअल नहीं कराना होता है, उसमें अपडेटिंग होता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले लेबर कार्ड के बारे में सुनिए कि लेबर कार्ड को आपको रिन्यूअल कराना होता है। अब आप बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसके अलावा जितने भी स्टेट है, तो वो स्टेट का जो गवर्नमेंट होता है, जो राज्य सरकार होता है, उसके अधीन होता है लेबर कार्ड। तो वो राज्य के लोग हैं, अपने अपने राज्य में अपने अपने हिसाब से वो योजनाओं का लाभ देते हैं। हर राज्य में अलग अलग लेबर कार्ड होता है, लेकिन ई श्रम कार्ड होता है वो पूरे इंडिया में एक जैसा ही होता है। तो लेबर कार्ड जो होता है 1 साल से लेकर 3 साल तक वैलिड होता है। मतलब कि आज आपने लेबर कार्ड बनवाया तो किसी राज्य में है कि 1 साल की वैलिडिटी मिलता है, किसी राज्य में 2 साल की मिलता है, किसी राज्य में 3 साल का होता है। सभी राज्यों का अलग अलग होता है, लेकिन मैक्सिमम 3 सालों तक का ही होता है। अगर जिस राज्य में 1 साल के लिए वैलिडिटी होता है तो हर साल आपको उसका रिन्यूअल कराना होगा। अगर 2 साल का होता है तो हर 2 साल में रिन्यूअल कराना होगा। अगर 3 साल में होता है तो हर तीसरे साल में रिन्यूअल कराना होगा, तभी वैध होगा। वरना लेबर कार्ड आपके पास पड़ा रहेगा लेकिन सरकारी लाभ आपको नहीं मिलेगा। जैसे उस लेबर कार्ड पर जो भी लाभ मिलने, जैसे बिहार के लिए मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली के लिए बता देता हूँ। जैसे बिहार में छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी मिलता है, वहाँ बच्चों के पढ़ाई के लिए 25,000 रुपया तक सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा जो लोग प्लम्बर का काम करते हैं, पेंटर का काम करते हैं, मैकेनिक का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन लोगों को सामान खरीदने के लिए, उससे संबंधित औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये तक का राशि दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में लाभ मिलता है, आपदा में लाभ मिलता है, समय समय पर बहुत सारी चीज़ों का लाभ दिया जाता है। तो ये लाभ आप रिन्यूअल नहीं कराएंगे और अगला कोई योजना आने वाला होगा, अगला कोई लाभ मिलने वाला होगा उस लेबर कार्ड पर, तो आपको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में लेबर कार्ड में बहुत सारे स्कीम्स मिलते हैं, बहुत सारे योजनाओं का लाभ मिलता है। यहाँ भी 1 साल के लिए वैलिड है, हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो योजनाओं से वंचित नहीं होना है। तो ये मत समझिए कि आपके पास लेबर कार्ड आ गया तो ये लेबर कार्ड है, आपको लाभ मिलता रहेगा। बहुत सारे लोगों के पास लेबर कार्ड है लेकिन उसको कभी लाभ नहीं मिला। क्यों लाभ नहीं मिला? इसलिए कि उनका लेबर कार्ड वैलिड नहीं है, उन्होंने उसका रिन्यूअल नहीं कराया। उन्हें लगा कि लेबर कार्ड बन गया, अब इस लेबर कार्ड पर मुझे योजनाओं का लाभ मिलेगा। उसमें बहुत सारे लाभ आते हैं लेकिन लोगों को मिल नहीं पाता है क्योंकि उनका लेबर कार्ड एक्टिव नहीं रह पाता है। ई श्रम कार्ड जो है उससे कहीं अधिक योजनाओं का लाभ आपको लेबर कार्ड पे दिया जाता है, क्योंकि लेबर कार्ड जो होता है राज्य सरकार के अधीन होता है और अपने राज्य में ही वितरण करना होता है, अपने राज्य के लोगों को ही फायदा पहुँचाना होता है। इसीलिए उस पर योजना का लाभ ज़्यादा मिलता है। ई श्रम कार्ड क्या है कि नेशनल लेवल का है, पूरे देश में कोई भी योजना अगर इस पर लागू हुआ तो पूरे देश के लोगों को देना पड़ेगा। इसीलिए अभी ई श्रम कार्ड पर बहुत सारे योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। हाँ, भविष्य में मिलने वाला है, मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में ई श्रम कार्ड पर बहुत सारा ऐसा कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। वही है कि 2 लाख रुपये तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल रहा है। योगी मानधन योजना का अगर स्कीम ले रहे हैं साथ में, तो आपको जब 60 वर्ष का होंगे तो आपको 1,000 से लेकर 3,000 तक पेंशन मिलेगा। इसके लिए भी आपको 55 रुपये से लेकर 210 रुपये तक हर महीने जमा करना पड़ेगा, तब जाकर ये योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन भविष्य में ई श्रम कार्ड के भी बहुत फायदे मिलेंगे। तो लेबर कार्ड आपके पास है तो रिन्यूअल समय समय पर कराते रहे। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं ना, तो आप एक बार जरूर जाकर पता कर ले कि आपके स्टेट में कितने सालों पर रिन्यूअल होता है। वो 1 साल पे होता है, 2 साल पे होता है या 3 साल पे होता है। इससे ज़्यादा में नहीं, कम से कम 3 साल में तो आपको कराना ही होगा। यहाँ 3 साल में होता है, लेकिन अधिकतर राज्यों में 1 साल में या 2 साल में उसको रिन्यूअल कराना होता है। अब रिन्यूअल नहीं कराए तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों के पास लेबर कार्ड होगा और रिन्यूअल कराए ही नहीं होंगे, तो बाद में रिन्यूअल कैसे कराएंगे? जैसे अब पता चला उनको कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद पता चला कि अरे रिन्यूअल कराना भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब मान लीजिए 3 साल या 4 साल पहले आपने लेबर कार्ड बनवाया, अभी तक रिन्यूअल नहीं कराया,
तो योजना के लाभ से तो वंचित रह ही गए, लेकिन अब कराने जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो अभी भी हो जाएगा आपका लेबर कार्ड रिन्यूअल, ये नहीं कि आपको दूसरा बनवाना। आपका लेबर कार्ड कभी भी रिन्यूअल हो सकता है। बस यही है कि अगर उस राज्य में कुछ शुल्क लगता होगा तो वो शुल्क आपको देना होगा, पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है। जैसे रिन्यूअल का चार्ज बहुत सारे राज्यों में कहीं 100 रुपया लगता है, कहीं 50 रुपया लगता है, कहीं 200 रुपया लगता है। अब क्या है, आपने 2-3 साल 4 साल नहीं कराया तो हो सकता है राज्य सरकार की तरफ से आप पर पेनाल्टी भी किया जाए, तो आपको 500 रुपया भी जमा करना पड़ सकता है, 1000 रुपया भी जमा करना पड़ सकता है, जो पेनल्टी वगैरह लगेगा तो। लेकिन रिन्यूअल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन रिन्यूअल आपका हो जाएगा। तो वो आपको पता कर लेना है और आपको समय पे रिन्यूअल करके एक्टिव रखना है। अब फ़ायदा बताता हूँ कि लेबर कार्ड रहने से क्या फ़ायदा है। सिर्फ योजनाओं के लाभ लेने के लिए लेबर कार्ड नहीं होता है। लेबर कार्ड आपका एक गारंटी है। इससे क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, मजदूरी काम कर रहे हैं, प्लम्बर का काम कर रहे हैं, पेंटर का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, किसी के खेत में काम कर रहा है, ड्राइवर का काम कर रहा है, माली का काम कर रहा है, किसी के मकान में मजदूरी कर रहा है, किसी भी प्रकार का लेबर का काम, मेहनत का काम, कुछ भी कर रहा है। कभी कभी देखते होंगे कि आपका पैसा अटक जाता है, पैसा नहीं मिलता है, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता है कि आप लेबर हैं, आप ये काम करते हैं, तो आप इस बिहाफ पे लेबर कोर्ट जाते हैं ना, तो आपका उतना वैल्यू नहीं मिलता है। या फिर किसी यूनियन के पास जाते हैं तो उतना वैल्यू नहीं होता है, प्रशासन के पास जाते हैं तो उतना वैल्यू नहीं होता है, उतना मानता नहीं होता। आपके पास लेबर कार्ड रहता है ना, तो एक आइडेंटिटी होता है कि ये काम आप करते हैं, आपके पास लेबर कार्ड है और आपने काम किया था, आपकी मजदूरी 2 दिन हो, 4 दिन हो, या 2 महीना हो, 4 महीना का आपका पैसा रखे हुआ है, तो आप हक से ले सकते हैं। जुर्माने के साथ, पेनाल्टी के साथ आपका पैसा प्रशासन दिलवाएगा, कानून दिलवाएगा, यूनियन दिलवाएगा, क्योंकि आप लीगल हो जाते हैं, एक तरह से लाइसेंस धारी हो जाते हैं। आसान भाषा में समझिए तो मतलब सरकार ने आपको लाइसेंस दिया हुआ है कि आप ये काम करने के लिए पात्र है, ये काम आप कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि किसी साइट पे आप काम कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बन रहा है उसमें आप काम कर रहे हैं, कहीं रोड में काम कर रहे हैं, कहीं प्लम्बर का काम कर रहे हैं, पेंटर का काम कर रहे हैं, देखते होंगे कितनी ऊंचाई पर लोग करते रहते हैं। तो कोई भी कहीं पर काम कर रहे हैं तो देखते होंगे बहुत सारे मजदूरों का हादसा हो जाता है। वो साइट पर गिर गए, उनके साथ कोई हादसा हो गया, वो बुरे तरीके से घायल हो गए, अपंग हो गए, हाथ पाँव टूट गया, या फिर खुदा न करे ईश्वर न करे उसकी जान ही चली गई। ऐसे बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई हादसा हो गया, किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसमें हादसा हो गया। वहाँ पे प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई मजदूर भी था, ये कोई लेबर भी था। जब नॉमिनी क्लेम करता है इस पर, उत्तराधिकारी जो है वो क्लेम करता है कि मेरे पापा या फिर मेरे भाई या मेरे घर के सदस्य ये थे, फलानी जगह काम कर रहे थे, ऐसे ऐसे इनके साथ हो गया, ये मजदूर थे। अब साबित कैसे करेगी ये मजदूर थे भी या नहीं थे, ये काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, या फिर साइट पे घूमने गए थे गिर गए, या फिर ऐसे ही चढ़े हुए थे किसी से मिलने गए गिर गए। ये तो प्रूफ होगा ही नहीं कि वहाँ काम ही कर रहे थे, क्योंकि मजदूर का कोई आइडेंटिटी नहीं इनके पास। तो इससे ये प्रूफ होता है, ये आपके पास आइडेंटिटी रहता है कि ये काम कर रहे थे, ये काम करने वाले हैं, और वहाँ पे काम कर रहे हैं तो इनके साथ हादसा हो गया। तो क्या है कि उनके जो नॉमिनी होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं, जो उनके घर के सदस्य होते हैं, जो उनके आश्रित होते हैं, कोई भी हो, उनका बेटा हो, उनकी पत्नी हो, चाहे उनकी मम्मी पापा हो, उनको अच्छा खासा मुआवजा मिल जाता है। अगर वो व्यक्ति दुनिया में नहीं है तो उनके आइडेंटिटी पर क्लेम करने से अच्छा खासा मुआवजा मिल जाता है। जीवन यापन के लिए 5 लाख रुपया से 25 लाख रुपया तक मिल सकता है। दूसरा क्या है कि व्यक्ति घायल भी हो जाता है। अगर मान ली कि उसकी मृत्यु नहीं हो, घायल भी हो जाता है, जीवित है, फिर उसका सारे इलाज का खर्चा, जिस साइट पे काम कर रहा था, अगर किसी ठेकेदार के थ्रू काम कर रहा है, अगर लीगल रूप से ठेकेदार है, एग्रीमेंट होकर काम कर रहा है, तो वो ठेकेदार है, वो कंपनी है, वो उसका जुर्माना सारा देगा, सारा हर्जाना देगा। अगर वो ठेकेदारी में नहीं काम कर रहा है, डायरेक्ट किसी मकान मालिक के पास काम कर रहा है, तो मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है कि उस हर्जा खर्चा को पूरा करेगा। उसकी पूरी, जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक उसकी सैलरी देनी है, उसका खर्चा देना है, पूरा इलाज का खर्चा देना है, उसके अलावा उसको मुआवजा भी देना है। तो लेबर कार्ड के ये सारे फायदे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं लेबर कार्ड में। तो अगर आप लेबर का काम करते हैं, किसी प्रकार का लेबर का काम है, लेबर का काम में बहुत सारे चीज आता है, जिसमें मेहनत का काम है, मजदूरी का काम है, वो सारे लेबर कैटेगरी में आते हैं। और लेबर कार्ड हर लेबर को बनवाना चाहिए, उसका अधिकार है, इसीलिए हर राज्य में ये लागू है। भले ही राज्य सरकार की तरफ से बनता है, श्रम विभाग की तरफ से बनता है, लेकिन हर राज्य में है, और हर राज्य में अलग अलग तरीके का लाभ मिलता है। हर राज्य में लेबर कार्ड बनता है, इसीलिए लेबर कार्ड जरूर बनवा कर रखें। एक तरह से देखा जाए तो ई श्रम कार्ड भी अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो कोई दिक्कत नहीं हो, कभी भी बनवा सकते हैं, लेकिन लेबर कार्ड जरूर आपके पास होना चाहिए। आगे बता दूं कि आपको बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं, बहुत सारे लोगों ने लेबर कार्ड इसलिए भी नहीं बनवाया, उनके मन में ये ख्याल चलता रहता है कि लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड एक व्यक्ति दोनों चीज बनवा सकता है कि नहीं। तो ये सीधा आप देख रहे होंगे, मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर है कि दोनों योजना अलग अलग है। अगर आपके पास लेबर कार्ड है तो भी ई श्रम कार्ड बनवा के रख सकते हैं, खाली ई श्रम कार्ड है तो भी लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। ये भारत सरकार की योजना है ई श्रम कार्ड, और लेबर कार्ड राज्य सरकार की योजना है। तो दोनों चीज़, आप लेबर है तो दोनों चीज़ बनवा के रखें।
ई श्रम कार्ड पर भी बहुत सारी चीज़ बेनिफिट मिलता है, लेबर कार्ड पर तो अलग बेनिफिट है जो मैंने आपको बताया, और दोनों बिल्कुल अलग अलग योजना है, इसलिए दोनों कार्ड आप बनवा के रख सकते हैं। दोनों इजी प्रोसेस से बन जाता है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए OTP के लिए। इसके अलावा कुछ इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। ये दोनों के बनाने के लिए सिर्फ इतना ही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। हाँ, लेबर कार्ड के लिए एक शर्त ये होता है कि जो मजदूरी आप कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उस काम को कम से कम 90 दिन से आप वो काम कर रहे हैं, 90 दिन पुराना आप लेबर होना चाहिए, तब जाकर आप आसानी से बनवा सकते हैं। तो वो तो आसानी से बन जाता है जिस साइट पे आप काम कर रहे हैं या फिर कहीं भी जहाँ पे काम कर रहे हैं रेगुलर, तो वहाँ से आप कुछ नहीं, एक पेपर पर आपको लिखवा के लेकर आना होता है, एक सादा पेपर पर वहाँ से लिख देता है, या फिर जो फॉर्मेट दिया जाएगा आपको उस पर वो लिख के दे देगा कि हाँ यहाँ पे ये व्यक्ति पेंटर का काम हो, प्लम्बर का काम हो, लेबर का काम हो, मजदूर का काम हो, जो भी काम है 90 दिनों से कर रहा है या 90 दिनों से अधिक से कर रहा है, कहीं से भी आप लिखवा के देते हैं साइट से, तो उसके आधार पर भी आपका लेबर कार्ड आसानी से इशू हो जाता है। तो ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो ये तो जान गए कि लेबर कार्ड को रिन्यूअल कराना होता है, अन्यथा वो वैलिड नहीं होता है। उसको रखना न रखना दोनों बेकार होता है, कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए समय समय पर रिन्यूअल कराते रहे। अब आते हैं ई श्रम कार्ड, उसका रिन्यूअल होता है कि नहीं होता है? तो उसका अपडेटिंग होता है, रिन्यूअल नहीं होता है। रिन्यूअल मतलब एक होता है ना कि 1 साल पे, 2 साल पे, 3 साल पे कराना है वरना वैलिड नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। ये पूरे लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है ई श्रम कार्ड। इसका अपडेटिंग होता है। अपडेटिंग क्या होता है कि ऐसे बेमतलब का अपडेटिंग आप नहीं करा सकते। इसमें है कि कोई चीज़ आपको चेंज कराना है तो समय समय पर करा सकते हैं। जैसे आपका एड्रेस चेंज हो गया, आप चाहते हैं कि इसमें एड्रेस बदलवा लेता, आसानी से ऑनलाइन बदलवा सकते हैं। इसमें मोबाइल नंबर चेंज हो गया तो मोबाइल नंबर बदलवा सकते हैं। अकाउंट अगर चेंज करना है तो अकाउंट नंबर चेंज करवा सकते हैं। तो ये अपडेटिंग वगैरह का ऑप्शन इसमें है कि कुछ भी समय पर आप अपडेट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फादर्स नेम में गलती है ठीक करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में गलती है ठीक करा सकते हैं, अपने नाम में गलती है ठीक करा सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज हो गया करा सकते हैं, एड्रेस चेंज हो गया करा सकते हैं, अकाउंट नंबर चेंज हो गया करा सकते हैं। ये सब चीज़ समय समय पर करा सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़े, बस ये सब करा सकते हैं। अगर वो भी ज़रूरत है तब कुछ चेंज होता है तब, नहीं तो वो अगर कुछ चेंज नहीं होता है, कभी ज़रूरत आपको नहीं पड़ा, तो जो बना हुआ है वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। उसी पर आपको जो भी मिलना है, चाहे जो भी काम होना है उसी पर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह का। हाँ, इस पे इंश्योरेंस है, उसका कुछ प्रीमियम लगता है जो आपके अकाउंट से कटता है, तो वो आपके हर साल अकाउंट से डिडक्ट होना जरूरी है। अगर नहीं कटता है तो इंश्योरेंस आपका बंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ फ्री में कुछ भी आपको लाइफ टाइम नहीं मिलता है, 1 साल के लिए रहता है। तो इंश्योरेंस हर साल रिन्यूअल होता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है कि नहीं। बहुत नाम मात्र का पैसा कटता है। इसके अलावा योगी मानधन योजना का लाभ आपने ले रखा है ई श्रम कार्ड पर, तो उसका पैसा आपका कटेगा जो 60 साल बाद आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। ये सवाल आपके लिए लेबर कार्ड के लिए भी होगा कि लेबर कार्ड में कुछ अपडेट करा सकते हैं कि नहीं, कुछ परिवर्तन कराना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, अकाउंट नंबर चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, ये होगा कि नहीं अगर ये सारी चीज़ हमने बदल लिया या फिर कहीं और शिफ्ट हो गए तो उसमें भी संभव है। हर साल रिन्यूअल होता है जो मैंने आपको बताया, फिर 2 साल पर या 3 साल पर, सब स्टेट का अलग अलग है। तो जब आप रिन्यूअल कराने जाएंगे उसी समय अपडेट करा सकते हैं। जैसे कि ये 1 साल पूरा हो गया, आपने एड्रेस चेंज कर दिया, परमानेंट घर कहीं और बना लिया, आपके आधार पे भी एड्रेस चेंज हो गया, तो नया रिन्यूअल में जो फिर से उस आधार को आप देंगे ना नया एड्रेस के साथ में, तो आराम से अपडेट होकर आपको नया जो मिलेगा वो अपडेट होकर आप दूसरा कार्ड इशू करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसमें तो और आसान है कि जब भी रिन्यूअल कराएंगे, कुछ चेंज कराना चाहते हैं तो उसी टाइम में आप अपडेट करा सकते हैं, बशर्ते कि वो चीज़ आपके आधार पे ऐड हो गया हो। जैसे कि एड्रेस चेंज हुआ है तो आपके आधार पर एड्रेस चेंज हो जाना चाहिए, तो रिन्यूअल के समय आप वो नया वाला आधार जो निकाले हैं वो देकर आप अपडेट करा सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी चीज़ अपडेट कराना चाहते हैं, मोबाइल नंबर कराना चाहते हैं तो नया मोबाइल नंबर देंगे तो अपडेट हो जाएगा। बैंक अकाउंट चेंज हो गया है, बैंक अकाउंट दूसरा लगाना चाहते हैं तो नया बैंक अकाउंट का पासबुक वहाँ पे देंगे तो चेंज हो जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें आसान है। इससे संबंधित बहुत सारे लोग कई सवाल कई महीनों से कर रहे थे, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में ये सारा चीज़ बताने का प्रयास किया हूँ। लेकिन फिर भी कुछ छूट गया है, आपको लगता है कुछ और नए सवालों का जवाब चाहिए या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, चाहे गवर्नमेंट स्कीम हो गया, कोई कानून से संबंधित हो गया, या फिर कोई भी अपडेट हो गया, कोई नई सरकारी योजना के बारे में जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। अधिकतर मैं लोगों के सवालों पे ही वीडियो बनाता हूँ। आपके जितने सवाल आते हैं सारे सवालों को मैं पढ़ता हूँ, उसमें से देखता हूँ कि कौन सा सवाल महत्वपूर्ण है, कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए अभी सब्सक्राइबर नहीं है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।